वेट लॉस तो करना है, लेकिन कोई भी डाइट प्लान हमसे फॉलो नहीं किया जाता, महंगी चीज़ें हमसे नहीं खाई जाती, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसा बताओ जिससे आसानी से वेट कम हो जाए, बिना कोई डाइट प्लान, बिना कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किए, बिना कोई महंगा खाना खाए। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ज़्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में आता है, डीएम्स में आप लोग पूछते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो आपकी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत मोटिवेट करेगी, और पूरा प्लान बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने खाने का पैटर्न रखना है जिससे आप बहुत आसानी से अपना वेट लॉस कर लेंगे बिना कोई ज़्यादा हार्ड कुछ किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ में डाइटिंग पैटर्न शेयर करने वाली हूँ, ये एक ऐसा पैटर्न है जो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने फॉलो किया है और उसको फॉलो करके उनका बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ है। 5 किलो से लगा के 20 किलो तक वजन कम किया गया है सिर्फ यही एक पैटर्न फॉलो करके, और आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं। क्या करना है, इसमें आपको 12x12 में ईटिंग पैटर्न रखना है। 12x12 का क्या मतलब होता है, मतलब 12 घंटे आपको खाना खाना है और 12 घंटे आपको कंप्लीट फास्टिंग करनी है, पूरा व्रत रखना है। कैसे करना है, क्या क्या खाना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। पहले हम बात करेंगे फास्टिंग विंडो की। फास्टिंग विंडो मतलब 12 घंटे जो है जिसमें आपको फास्ट रखना है, उसमें आपको क्या क्या खाना है। उसमें आप पानी पी सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, ब्लैक टी ले सकते हो, किसी भी तरह के चीनी का इस्तेमाल आपको इसके अंदर नहीं करना है, नींबू पानी आप ले सकते हो। ठीक है, बस यही चीज़ें आप अपनी फास्टिंग विंडो के अंदर रखेंगे। अब बात करते हैं बाकी के जो 12 घंटे हैं जिसमें हमें खाना खाना है, उसमें हमें क्या क्या खाना है, किस किस टाइम खाना है और कितना कितना खाना है। देखो, सबसे पहले तो आप विंडो को रखना सीखिए। पहले आप ये देखो कि आप अपना डिनर कितने बजे करते हो। जैसे मैं अपना डिनर 8 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ, वैसे आप अपना देखो। आपके ऑफिस के टाइमिंग अलग हो सकते हैं, या आपके जो हस्बैंड है वो ऑफिस से लेट आते हैं तो आप रात को देर से खाते हो सकता है आप 10 बजे तक खाना खाते हो। तो जितने भी बजे तक आप खाना खाते हो वो टाइम आप नोट कर लो, लिख लो आप कहीं पे, ठीक है, कि मेरा तो 8 बजे हो जाता है, 8:30 बजे होता है, 10 बजे होता है, 10:30 बजे होता है, लिख लिया। अब आपको क्या काम करना है, 10 बजे आपका डिनर हुआ तो अगला जो आप मील लेंगे वो सुबह 10 बजे ही लेंगे, उससे पहले आपको नहीं लेना है। यानी रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक आपको फास्टिंग विंडो रखनी है, 12 घंटे वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने हिसाब से अभी आपको बता रही हूँ। जैसे मेरा क्या है, 8 बजे डिनर हो जाता है, तो मेरा जो पहला मील होगा वो 8 बजे के बाद ही शुरू होगा, यानी 8 बजे के बाद शुरू होगा और एग्जैक्ट 8 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे, ठीक है। 6 बजे उठ के आपको गर्म पानी पीना है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्म पानी नहीं पिया जाता, तो आप सादा पानी भी पी सकते हैं। और अगर आपसे सादा पानी ही नहीं पिया जाता है, वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, तो आप जीरे का पानी या अजवाइन का पानी बना के पी सकते हैं। सिंपल, आपको क्या करना है, 2 गिलास पानी गर्म करना है, इसमें जीरा या अजवाइन जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल देंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसको आप बंद कर देंगे, छान के ये पानी आपको पी लेना है। ठीक है, 6 बजे आपने पानी पी लिया। इसके बाद आप अपने घर के ज़रूरी काम कर लीजिए, अपना रूटीन आप कर लीजिए। टाइम अगर आपके पास है तो 10-15 मिनट, आधा घंटा आप एक्सरसाइज कर लीजिए। कोई भी होम वर्कआउट कर सकते हैं या फिर आप वॉकिंग करने के लिए जा सकते हैं। सुबह 8 बजे शुरू होती है हमारी ईटिंग विंडो। 8 बजे आपको आपका नाश्ता करना है। जो भी नाश्ता आपके घर में बनता है, आपको चाय पराठे पसंद है तो आप एक पराठा और चाय ले सकते हैं। पोहा, दलिया, इडली, ओट्स, जो भी आपके घर में बनता है, जो भी नाश्ते में आप खाते हो, आपको वही खाना है। चाय अगर आपको लेना पसंद है या डेली आप नाश्ते में चाय लेते हो तो आधा कप आप चाय ले लो, साथ में आपको जो भी नाश्ता पसंद है वो नाश्ता आप ले लो। अगर आप पोहा बना रहे हो तो इसमें थोड़ा सा मूंग स्प्राउट और थोड़ी सी मूंगफली ज़रूर ऐड कीजिए ताकि आपका प्रोटीन बैलेंस हो सके। अगर आप पराठा खा रहे हैं तो कोशिश करें आप सोया चंक्स का पराठा बनाएं, या फिर आप पनीर का पराठा बनाएं, या साथ में आप पनीर की सब्जी ले सकते हैं, बीन्स की सब्जी ले सकते हैं, या फिर आप चीला बना सकते हो, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, चना दाल का चीला, रेड मसूर दाल का चीला। इस तरह से अगर आप प्रोटीन अपने ब्रेकफास्ट में लेंगे तो आपके लिए डाइट फॉलो करना भी आसान रहेगा, वेट लॉस में भी आपके लिए अच्छा रहेगा, प्लस मसल की भी स्ट्रेंथनिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने नाश्ता कर लिया, या तो एक पराठा ले लीजिए, एक चीला ले लीजिए, या एक छोटी कटोरी पोहा, उपमा, या 2 इडली आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद हमारे लंच तक आपको यहाँ पे कम से कम 1.5 लीटर पानी ख़त्म करना है। थोड़ी थोड़ी देर में एक एक गिलास पानी पीते रहिए, इससे आपको ज़्यादा खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी, भूख भी आपको कम ही लगेगी। ठीक है,
अगर आपको 11-12 बजे के आसपास भूख लगती है तो आप यहाँ पे 2 खीरे खा सकते हैं। गाजर का अगर मौसम है तो 1 गाजर आप ले सकते हैं, छोटा आप 1 बीटरूट ले सकते हैं। ठीक है, 11-12 बजे आपने ये सलाद खा लिया। इसके बाद करीब 1 बजे आपको अपना लंच करना है। ठीक है, लंच में जो भी आपके घर में बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी चीज़ें बनती हैं वही आपको लेनी है। एक तो आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। चावल अगर आप ले रहे हो तो 1 छोटी कटोरी जिसमें 200 ml पानी अच्छे से आ जाए, वो कटोरी से आप 1 कटोरी चावल और 2 कटोरी दाल आपको लेनी है, जो भी दाल आपके घर में बनी है। ठीक है, रोटी अगर आप ले रहे हैं तो 2 रोटी, साथ में 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दही आप ले लीजिए। ठीक है, दाल आप रखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि डेली आप सिर्फ रोटी सब्जी खा रहे हैं, लाइक लौकी की सब्जी से रोटी खा ली या आपने सब्जी से चावल खा लिए, वो चीज़ें आप अवॉइड करो। थोड़ा प्रोटीन अपनी डाइट में ज़रूर रखो। कोई ना कोई दाल किसी ना किसी फॉर्म में आपके लंच में होनी चाहिए, प्लस 1 कटोरी दही या छाछ आपको लेना बहुत ज़रूरी है। नॉनवेज अगर खाते हैं तो आप उबला हुआ अंडा भी अपने लंच में ले सकते हैं, एग करी आप ले सकते हैं, चिकन करी ले सकते हैं, फिश करी ले सकते हैं, ताकि आपका प्रोटीन बैलेंस रहे। वेजिटेरियन है तो चना, छोला, राजमा, सोयाबीन ये आपके लंच में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, रोटी चावल दोनों इकट्ठे नहीं लेना, या तो रोटी लीजिए या तो चावल लीजिए, कोई भी एक चीज़ आप इसमें से लीजिए और अपना लंच कंप्लीट करिए। 1 बजे अगर आप लंच करने बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 15 मिनट आपको लंच खत्म करने में आपको लगे। 1 बजे आप बैठे हैं, कम से कम 1:15 पर आपका लंच खत्म होना चाहिए। कहने का मतलब है खाने को धीरे धीरे चबा चबा के आपको खाना है, जल्दी जल्दी खा के ख़त्म नहीं करना है। लंच हो गया, 1:15 पे हमारा लंच मान लो ख़त्म हुआ तो 1:45-2 बजे के आसपास आपको 1 कप ग्रीन टी लेना है। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो इसकी जगह पे आप 1 कप अजवाइन का पानी ले सकते हैं। सिंपल अजवाइन को आप पानी में डालिए, बॉईल कीजिए, छान के आप ले लीजिए, जैसा मैंने सुबह में आपको बताया था। तो ये हो गया, अब आपका 1:45 बजे लंच का काम एकदम फिनिश हो गया। इसके बाद शाम को अगर 4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास आपको भूख लगती है तो कोई भी आप एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। आप तरबूज खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, एक आम खा सकते हैं, एक केला खा सकते हैं, एक चीकू खा सकते हैं। कोई भी सीजन के हिसाब से जो भी फल चल रहा है वो आप एक फल ले सकते हो। और अगर आपको चाय पीने की आदत है, या सपोज़ आज तो मेरे घर में फल है ही नहीं तो मैं क्या खाऊं, तो ऐसे में आप 1 कटोरी भुना हुआ मखाना ले सकते हैं, 1 कप दूध ले सकते हैं, या फिर 1 कप आप चाय ले सकते हैं। चाय दूध में शक्कर डालना अवॉइड कीजिए, डालना ही है तो बहुत कम अमाउंट में आप डालिए। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा शाम का नाश्ता। या तो फ्रूट ले लीजिए, मखाना, चना, कुछ भी आप दूध या चाय के साथ में ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे डिनर पे। 8 बजे के बाद हमने अपना खाना शुरू किया था और 8 बजे के पहले आपको अपना खाना ख़त्म करना है। तो डिनर में जो भी आप बनाने वाले हो कोशिश करो कि आप सब्ज़ी लो डिनर में, और सब्ज़ी में ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल आप ना करें। लौकी की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी, टिंडे की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, ये आप अपने डिनर में ले सकते हो। अगर ज़रूरत लग रही है तो साथ में 1 रोटी भी ले सकते हो, ज़रूरत नहीं लग रही है तो सब्ज़ी खा के ही आप अपना पेट भर सकते हो। या फिर आप वेजिटेबल सूप बना सकते हो। अपने चैनल पे मैंने 7 डेज़ डिनर सीरीज़ शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि डिनर में क्या क्या चीज़ें खा के आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। उस पूरी सीरीज़ का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, एक बार चेक ज़रूर करना। वो सारी रेसिपीज़ आप अपने डिनर में ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डिनर है आपका, सपोज़ आपने 8 बजे तक ख़त्म कर लिया, इसके आधे घंटे के बाद आपको 1 कप ग्रीन टी लेना है। ग्रीन टी हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती, खाना हमें आराम से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, 8:30 बजे ये हो गया। अब नेक्स्ट मील फिर से वही आपको 6 बजे पानी पी के ही शुरू करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब आपने 8 बजे अपना डिनर किया है तो 10 साढ़े 10 बजे तक आप सोने के लिए चले जाइए, वरना फिर आपको भूख लगने लगेगी। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, 10-11 बजे आपको भूख लग सकती है, उस टाइम पे आप खाना अवॉइड करो और सोने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा शुरुआत में अगर आपको लेट नाइट भूख लगती है तो आप 1 छोटा कटोरी मखाने ले सकते हैं और साथ में आप पानी पी लीजिए। बहुत मुश्किल अगर आपको लग रहा है तभी आपको ये करना है, अदरवाइज 12 से 12 की विंडो ही आपको रखनी है। अगर आप डिनर 9 बजे करते हो, ऑफिस से लेट आते हो, आपके हस्बैंड लेट आते हैं, तो आप सुबह का नाश्ता भी 9 बजे से ही शुरू कीजिए। 10 बजे अगर आपके हस्बैंड आते हैं तो नाश्ता आप 10 बजे से ही शुरू कीजिए, उससे पहले सिर्फ आप पानी पीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे रूटीन को आपको एज इट इज़ फॉलो करना है और रोज़ाना कम से कम 3 लीटर पानी आपको कंप्लीट करना है। फिर आप देखो कितना जल्दी आपका वेट लॉस होता है। सुबह सुबह अगर आपको आधे घंटे का टाइम वर्कआउट के लिए नहीं मिल रहा है तो आप रात को सोने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप अपने लंच के बाद, सपोज आपने 1-1:30 बजे तक लंच खत्म कर लिया तो आप 4-5 बजे नाश्ता करने वाले हो, इससे पहले आप आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद अपना शाम का नाश्ता लीजिए।
इस तरह से अगर आप ये पूरा रूटीन फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने बिना कोई हार्ड डाइट किए सिर्फ ये ईजी पैटर्न अपना के, जिसको हम इंटरमिटेंट बेसिक बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने अपना वेट लॉस किया है। अगर आपको ये बहुत आसान लगे, आपको लग रहा है तो मैं बहुत आराम से कर पा रही हूँ, तो फिर आप अपनी जो फास्टिंग विंडो है उसको बढ़ा सकते हो। शुरुआत में आपने 12 घंटे का व्रत किया है, फिर आप 13 घंटे का व्रत करके 11 घंटे की फास्टिंग विंडो रख सकते हैं, फिर आप 14 घंटे का व्रत करके 10 घंटे की ईटिंग विंडो रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जितनी अपनी ईटिंग विंडो छोटी रखेंगे उतनी आपकी कैलोरीज कम कंज्यूम होंगी। वरना हम क्या करते हैं, चलते फिरते कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं और उससे एक्स्ट्रा कैलोरी हम कंज्यूम करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि इन्हीं एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वेट लॉस डिनर सीरीज का लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इसको एक बार चेक करना। थायराइड की अगर परेशानी है तो ये डाइट प्लान आप पे काम करेगा। आई होप आपको ये जानकारी और वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।